हेलो व्यूवर्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बीफ कीमा की यूनिक और आसान रेसिपी, जो कि आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये रेसिपी वन पॉट रेसिपी है। मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से आप घर पर मौजूद मसालों से कीमा जूसी और बहुत ही जबरदस्त मजेदार बना सकते हैं। तो चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 1 केजी कीमा मैंने अच्छे से धोकर साफ कर लिया है और इस स्टेनेबल टोकरी में मैंने इसको रख दिया है और इसी में मैंने इसको धो लिया था। अब मैं एक कढ़ाई ले लूंगी और ये कीमा इस कढ़ाई में मैं डाल दूंगी। कीमा कढ़ाई में डालने के बाद फ्लेम को ऑन कर लेंगे। आपने बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि प्रेशर कुकर में ही कीमा बनाना है, क्योंकि कढ़ाई में कीमा सिर्फ 10 या 12 मिनट में बिल्कुल रेडी हो जाता है और ये डिश बनकर तैयार हो जाती है। कीमा ऐड करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 4 से 5 मीडियम साइज के कटे हुए प्याज। प्याज डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। चॉप किया हुआ है मैंने अदरक और लहसुन को, वो इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से कीमे को और प्याज को मिक्स कर देंगे। कीमा देखें खुद भी पानी छोड़ रहा है और प्याज भी पानी छोड़ेगा, तो इसलिए हमने कीमा बॉईल करने के लिए 1 से 2 ग्लास ही पानी डालना है। अब देखिए पानी किस तरह से कीमे से अलग हो रहा है और ये पानी भी खुश्क होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं इसमें ऐड करूंगी मसाले। मसालों में मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच सुर्ख मिर्च, 1 चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा चाय का चम्मच खुश्क धनिया और आधा चाय का चम्मच गरम मसाला, जीरा और काली मिर्च। ये मसाले अब मैं कीमे में ऐड कर दूंगी। मसाले कीमे में डालने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी पानी। अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे ताकि मसाले कीमे को अच्छे से लग जाएं। और अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी। पानी सिर्फ हमने 2 ग्लास डालना है, इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना। 2 ग्लास पानी इसमें ऐड करने के बाद मैं इसको कवर कर दूंगी तब तक पानी खुश्क हो जाए, फिर मैं इसको अनकवर करूंगी। बहुत जल्दी आपने हाई फ्लेम पर इसको पकाना है और बहुत जल्दी ये तकरीबन 5 से 7 मिनट में पानी खुश्क हो जाएगा और तब तक कीमा भी अच्छे से गल जाएगा। अब कीमा गलने तक मैं इसको कवर कर दूंगी। आपने इसको चेक करते रहना है कि पानी खुश्क हुआ है या नहीं। अब मैं 4 से 5 टमाटर लेकर ग्राइंडर में डालूंगी और अच्छे से इनका पेस्ट बना लूंगी। अब हम कीमे को अनकवर करेंगे और इसका पानी खुश्क हो चुका है तकरीबन। और अब मैं इसको चेक करूंगी कि कीमा गल चुका है या अभी इसको मज़ीद थोड़ा और पानी डालकर गलाना चाहिए। आप इसको हाथ से चेक कर सकते हैं और थोड़ा सा आप इसको टेस्ट करके खाकर भी चेक कर सकते हैं कि कीमा गल चुका है। कीमे को मैंने चेक कर लिया है, कीमा अच्छे से गल चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल के। 2 से 2.5 आप इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर लें। वीडियो में अब मैं आपको बताने वाली हूँ वो टिप और ट्रिक जिससे आपका कीमा बहुत जूसी बनता है और कीमा बिल्कुल भी खुश्क नहीं होता। जो लोग शिकायत करते हैं कि कीमा रोटी के साथ खाते वक्त बहुत खुश्क हो जाता है, तो वो इस तरीके से कीमा कभी भी खुश्क नहीं होगा और बहुत जूसी बनेगा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 से 2 चम्मच सिरका। 1 से 2 मिनट कीमे को भून लेंगे। कीमे को मैंने अच्छे से भून लिया है। अब मैंने 5 टमाटरों का पेस्ट बना लिया था और वो टमाटरों का पेस्ट अब मैं इस कीमे में ऐड कर रही हूँ। कीमे में इस वक्त टमाटर का पेस्ट डालने से कीमे का जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा हो जाता है और ये बहुत जूसी हो जाता है। इस वक्त आपने इसको सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाना है और फिर आपका कीमा बहुत जूसी बनकर तैयार हो जाएगा। अब मैं कीमे को फाइनल टच दे रही हूँ। उसके लिए मैं इसमें अदरक, धनिया और हरी मिर्च इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से गार्निश कर लेंगे
और ज़बरदस्त हमारा बड़े गोश्त का कीमा बीफ कीमा कढ़ाई रेडी है। मैं अब डिश आउट करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँच सकें।